जाते हैं। ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं आज। ठीक है, दैट इज अवर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सो राइट डाउन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, और वी कैन कॉल इट एज द वेक्टर प्रोडक्ट। जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, या तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी या हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप का होता है। स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। जब हम नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं, देखो जब हम नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं 2 into 3 ऐसे भी लिखते हैं इसको, 2 into 3, ये डॉट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। बट वेक्टर प्रोडक्ट में क्रॉस और मल्टीप्लिकेशन के मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। जस्ट नोटिफाई करने के लिए नोटेशन इस तरीके से दिया गया है, क्योंकि दो टाइप का प्रोडक्ट है, तो एक जगह डॉट यूज होता है, एक जगह क्रॉस यूज होता है। स्केलर प्रोडक्ट में डॉट यूज होता है, तो इसीलिए उसको डॉट प्रोडक्ट बोल देते हैं, है ना। सिंबल दे दिया, डॉट का सिंबल दे दिया। वेक्टर प्रोडक्ट में क्रॉस यूज होता है, तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो लिखिए नंबर फर्स्ट, लिखिए स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें हमारे पास मान लो हमारे पास वेक्टर ए इस तरफ है और वेक्टर बी इस तरफ है। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब इसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी, वेक्टर नहीं आएगा। ठीक है, तो मान लो दो वेक्टर्स है, उन दोनों के बीच का एंगल कितना, एंगल थीटा है। तो स्केलर प्रोडक्ट को इसको पहले तो डिनोट ऐसे करते हैं, ए डॉट बी। क्रॉस यहां यूज नहीं करेंगे, मीनिंग बदल जाता है। नंबर्स में नहीं बदलता, लेकिन वेक्टर्स में बदल जाता है मीनिंग। ठीक है, तो ए डॉट बी, हाउ इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज ए बी कॉस थीटा, where this a is the magnitude of the vector a, vector b is the magnitude of this, theta is the angle between the two vectors a b cos theta, ऐसे करके आ गया। ठीक है, अच्छा a डॉट b ये बन गया। उसके बाद अब हम यहां पे आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है डॉट प्रोडक्ट की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, लिखिए सबसे पहले लिखिए डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव as well as distributive dot product is commutative as well as distributive in its nature. See how, अगर हमारे पास a dot b है, it can be written as b dot a. This is called as the commutativity. This is the property of commutativity. So we can say that the dot product is commutative in nature. Okay. What is distributivity? अगर हम ऐसे लिखें a dot b plus c, ऐसे लिखें, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये डॉट प्रोडक्ट b और c दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बंट जाएगा। तो बन जाएगा a डॉट b प्लस ए डॉट सी। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या होता है, बंट जाना, तो दोनों में बंट जाता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, चला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिविटी। सो डिस्ट्रीब्यूटिविटी इज लाइक दिस। अच्छा, ये तो होगी फर्स्ट बात, कम्यूटेटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी दोनों को फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि ये डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है और ये मिनिमम कब होता है। तो ये मैक्सिमम तब होगा, देखो कॉस थीटा है ना, यहां पर कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो मैक्सिमम तब होगा जब कॉस थीटा 1 होगा।
अच्छा ये मिनिमम कब होगा, जीरो कब होगा, ये जीरो तब होगा जब कॉस थीटा हमारे पास क्या होगा, कॉस थीटा हमारे पास होगा 90। अच्छा सॉरी, थीटा 90 होगा, कॉस थीटा होगा जीरो, तब ये जीरो हो जाएगा। और मिनिमम कब होगा, मिनिमम वैल्यू इसकी जीरो नहीं होती, मिनिमम वैल्यू इसकी होती है क्योंकि कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो मिनिमम ये तब होगा जब कॉस थीटा -1 होगा। तो यहां पे हम तीन चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 में लिखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। पहले ये देख लेते हैं, ज्यादा यूज होती है ये चीज। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। अगर हमारे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि एंड वाइस से वर्सा भी लिख लो, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, कॉस 90 इज जीरो। तो अगर वेक्टर ए यहां है और वेक्टर बी यहां है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। ये आ गया यहां पे। तो इस सेकंड प्रॉपर्टी का पार्ट ए इसको कह देते हैं, पार्ट बी भी लिख दीजिए। डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम when two vectors are parallel and it is minimum when two vectors are anti-parallel. Dot product is maximum when two vectors are parallel and it is minimum when two vectors are anti-parallel. Okay, let's see. A dot B का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, देखो ए बी कॉस थीटा है, अगर कॉस थीटा 1 हो जाए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा ए बी व्हेन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1। कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा कितना हो, जीरो, क्योंकि कॉस जीरो होता है ना भाई 1। अच्छा, तो अगर थीटा जीरो हो, थीटा जीरो होने का मतलब है ए और बी के बीच में एंगल जीरो, तो मतलब वेक्टर ए ऐसे और वेक्टर बी भी ऐसे पैरेलल, तब कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू ये आएगी। इसी में ही मैं आपको मिनिमम वैल्यू भी बता देता हूं। तो इसी में ही हम देख लेते हैं ए डॉट बी की न्यूनतम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू वो तब होगी जब कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू आएगी। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस ए बी when cos theta is equal to what, cos theta is equal to -1। अच्छा, cos theta -1 कब होता है, 180 डिग्रीज पे, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्रीज। अच्छा, 180 डिग्रीज किसके बीच में, ए और बी के बीच में। इसका मतलब वेक्टर्स कैसे, एंटी पैरेलल। तो भाई आपके पास वेक्टर ए इधर और आपके पास उल्टी डायरेक्शन में वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल कितना, ऐसे करके। तो जब पैरेलल होंगे तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम इतना, जब एंटी पैरेलल होंगे डॉट प्रोडक्ट मिनिमम इतना, जब परपेंडिकुलर होंगे डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो भैया यहां से इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आ गई कि आपका जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी दैट इज लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू दैट इज ए इंटू बी। ए इंटू बी से छोटा होगा एंड इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम वैल्यू माइनस ए इंटू बी। तो माइनस ए बी और प्लस ए बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट रहेगा भाई। ये डॉट प्रोडक्ट की रेंज होगी, डॉट प्रोडक्ट इन दोनों वैल्यूज के बीच में ही रहेगा, कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है, इन दोनों के बीच में जीरो भी आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये हमने मैक्सिमा मिनिमा और जीरो की कंडीशंस हमने देख ली। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे ये डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है, वहां पे क्वेश्चंस बनते हैं, वो करेंगे हम लेटर ऑन, ठीक है। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 में देखो, अगर हमारे पास ए डॉट ए हो, एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ करा दो, तो भैया पहली बात तो यह है कि ए डॉट ए है तो वेक्टर ए इस तरफ है, तो दूसरा वेक्टर ए भी यही होगा, इसी के ऊपर होगा। तो दोनों वेक्टर ए के बीच में एंगल कितना हुआ भाई, दोनों तो सेम डायरेक्शन में सेम ही वेक्टर है, सेम वेक्टर एक वेक्टर का अपने साथ एंगल क्या हुआ, जीरो हुआ बेसिकली। तो दोनों वेक्टर्स जो है सेम डायरेक्शन में, तो जीरो हो गया। तो ए डॉट ए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो तो भाई 1 होता है, तो ये बन गया क्या, ए स्क्वायर।
ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया ए स्क्वायर। अच्छा, अगर ये ए स्क्वायर बन गया तो अब यहां पर इसी तरीके से अगर हम बोले बी डॉट बी, तो बी डॉट बी बन गया बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये सब चीजें कहां कहां पे यूज होती है फिजिक्स में। ठीक है, देखो जैसे मान लो हमारे पास ऐसे करके है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी के मॉड का होल स्क्वायर, ऐसे करके हमारे पास a प्लस बी के मॉड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, देखो जो मैंने ये a स्क्वायर लिखा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर, इस b स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर। तो अगर मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर होता है b डॉट b, मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर क्या होता है a डॉट a, तो भैया ये क्या होगा, ये होगा a प्लस बी डॉट a प्लस बी। मैंने क्या किया, उल्टा लगाया फॉर्मूला यहां पर a प्लस बी डॉट a प्लस बी। अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव कर दो, डिस्ट्रीब्यूटिव कर दो, यहां से आ जाएगा a से अंदर ब्रैकेट को ओपन करो और डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट भी होगा तो a डॉट a आएगा, फिर a और b का कर दो तो ये आ जाएगा a डॉट b आएगा, फिर b और a का कर दो तो ये आ जाएगा b डॉट a आएगा, फिर b और b का कर दो तो ये आ जाएगा b डॉट b आएगा। ये ऐसे करके आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, तो a डॉट a जो है दिस इज, अब देखो a डॉट a क्या है, इट इज a स्क्वायर, मॉड ऑफ a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा a डॉट b और b डॉट a इक्वल है, क्यों, ये देखो यहां पे कॉम्यूटेटिविटी, तो a डॉट b और b डॉट a इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल हो गए तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स a डॉट b, और b डॉट b क्या है, वो b स्क्वायर है। तो भैया ये एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी के मॉड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। आप बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अलजेब्रा में, लेकिन थोड़ा फर्क है भाई, एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, लग रहा है कि पढ़ा हुआ है लेकिन थोड़ा फर्क है, क्योंकि यहाँ पे a डॉट बी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में यहाँ पे a डॉट बी है, तो काफी हद तक सिमिलर भी है, काफी हद तक थोड़ा डिफरेंट भी है। इसी तरीके से अगर a माइनस बी के मॉड का होल स्क्वायर किया जाए तो माय डियर स्टूडेंट्स वो बनेगा a स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। स्टेप्स आप खुद कर सकते हो। अच्छा, फिजिक्स में ये यूज कहां होता है, क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि हमने तो मैथ्स में, वेक्टर्स में या सारा बेसिक मैथमेटिक्स में हमने करना क्या है, फिजिक्स के हिसाब से काम करना है। तो फिजिक्स में कहां ये यूज होता है यूज, देखो कहां यूज होता है, एक इक्वेशन पढ़ते आगे चल के v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई और एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। ये इक्वेशन पता है क्या है, ये जो v स्क्वायर है ये वेलोसिटी है, ये एक्चुअली क्या होती है, ये होती है v डॉट v, ये u स्क्वायर जो है ये होता है u डॉट u इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये क्या होता है, ये होता है a डॉट s, v डॉट v माइनस u डॉट u इज इक्वल टू 2 टाइम्स a डॉट s। यहां पे डॉट प्रोडक्ट यूज होता है, तो v स्क्वायर को v डॉट v लिख सकते हैं, जैसे यहां पे b स्क्वायर को b डॉट b लिखा, तो ऐसे करके यूज होता है। तो ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी आ गई। चलिए अब लिखिए पॉइंट नंबर 4 लिखिए। पॉइंट नंबर 4 में लिखिए डॉट प्रोडक्ट बिटवीन आई जे के, यूनिट वेक्टर्स जो है ना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट उठाते हैं जरा। अब अगर मैं आपको बोलूं आई डॉट आई, तो भैया आई डॉट आई जो होगा, आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के, ये सब के सब 1 होते हैं। अच्छा, और आई डॉट जे या के डॉट जे या जे डॉट या फिर हमारे पास आ जाएगा सॉरी आई डॉट के, ये सब के सब 0 होते हैं। मतलब सेम यूनिट वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट 1
और डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट जीरो। क्यों ये क्यों जीरो? क्योंकि आई और जे परपेंडिकुलर है, के और जे, आई और के ये सब परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है, तो ये जीरो होगा। लेकिन वहां पे वन क्यों आ रहा है? वन इसलिए आ रहा है, एक करके देख लो आप, एक करके बता देता हूं। आई डॉट आई, इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो ये आ जाएगा आई का मॉड, दूसरे वाले आई का मॉड कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा। तो मॉडुलस ऑफ आई कैप इज वन, मॉडुलस ऑफ दिस आई कैप इज वन, कॉस जीरो इज वन, सो आंसर इज वन। इसी ढंग से जे डॉट जे के डॉट के सबके सब वन होते हैं, ठीक है। तो याद रखने वाली बात है, ये ऐसे करके होता है। अच्छा जी, अब इसके सहारे हम यहां पर एक प्रूफ करते हैं। प्रूफ तो खैर हम नहीं करेंगे, लेकिन आप इसके सहारे हम प्रूफ कर सकते हैं। क्या प्रूफ कर सकते हैं? अगर हमारे पास वेक्टर ए गिवन हो थ्री डायमेंशनल फॉर्म में, ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप प्लस सी एक्स के कैप, और वेक्टर बी गिवन हो आपको ए बी एक्स सॉरी यहाँ पे मैंने ए एक्स के बाद ए वाई लिखना था, ए वाई और ए जेड लिखना था। अच्छा, बी में लिखो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसे लिखो। दो थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स है हमारे पास, इनके बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट करना चाहें हम तो हम कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, आता यहां से है, ये सब फंडे लगा के आता है। इसमें क्या है तरीका? कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप मल्टीप्लाई करो ए एक्स बी एक्स प्लस कोफिशिएंट्स ऑफ जे कैप मल्टीप्लाई करो ए वाई बी वाई प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप मल्टीप्लाई करो ए जेड बी जेड। ए डॉट बी इज इक्वल टू दिस, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। दिस इज अवर ए डॉट बी, ये हमारा ए डॉट बी है। ए डॉट बी इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये हमारे पास ऐसे करके। याद रखने वाली चीज क्या है कि कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप मल्टीप्लाई करो, आई कैप को छोड़ दो, भूल जाओ आई कैप को, जे कैप को भूल जाओ, जेड के कैप को भूल जाओ, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। अब यहां से जो है इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अगर ऐसा है, इसका मतलब ये जो ए डॉट बी है ये ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये क्या होगा? ये जीरो होगा। परपेंडिकुलर वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। अच्छा, एक और चीज कर लेते हैं जरा, एक फॉर्मूला और कर लेते हैं, कॉस थीटा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, वो भी हम डॉट प्रोडक्ट की सहायता से निकालते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाला जाता है डॉट प्रोडक्ट की सहायता से, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला थोड़ी देर पहले लिख के दिया था मैंने, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो वहां से हम कॉस थीटा लिख सकते हैं ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। कॉस थीटा कैन बी रिटन एज ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं यहां पे ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। अच्छा, ए डॉट बी क्या है? अगर हमारे को थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स ऐसे दिए हैं तो ए डॉट बी ये है, तो ए डॉट बी है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होल डिवाइडेड बाई व्हाट इज ए बी? ए बी क्या है? ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर। हाउ कैन वी राइट दैट मैग्नीट्यूड? वी कैन राइट इट लाइक दिस, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं? इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये होता है भाई, इस तरीके से आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकते हो, कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स, किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल्स ऐसे निकाला जाता है, दिस इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। चलो ठीक है, इसके आगे भी अभी है ना, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है, लिख लो, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराता हूं। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर
ऑन अनदर वेक्टर। ठीक है, वी विल स्टडी दिस इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन अभी आगे हैं, पूजा मैम आगे, तो अभी आपकी जो है केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आज मैं अभी यहीं पे फिनिश, कल हम डेफिनेटली जो है टुमारो वी विल बी एबल टू फिनिश अप विद दिस वेक्टर्स, हमारा खत्म हो जाएगा कल।